हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं का लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहले सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर, उसके बाद सेक्शन बी के लॉन्ग आंसर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में इस एंगल लेसन का अनुवाद पढ़ा था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसे आप जरूर देखिए। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपके समझ में आएगा। चलिए छात्रों, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन ए का। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, उसमें शॉर्ट आंसर रहेंगे 2-2 नंबर के। तो वो 2 नंबर के शॉर्ट आंसर आते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 होगा वो लॉन्ग आंसर होता है, जो सेक्शन बी में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रोक रोक कर सुनिएगा, ताकि आपके ये अच्छे समझ में आ जाए। चलिए छात्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। द पोएट कवि, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। एंगर, एंगर मतलब होता है क्रोध। इन द फर्स्ट, पहले। स्टेंजा मतलब होता है पद। तो पहले पद में कवि ने कैसा वर्णन किया है क्रोध के बारे में। पहले स्टेंजा में, इन द फर्स्ट स्टेंजा अर्थात पहले पद में, क्रोध को कवि ने कैसे या किस प्रकार से वर्णन किया है। तो स्टेंजा तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि जिसमें कवि कहता है कि क्रोध एक बुरी चीज है और ये सुंदरतम चेहरे को बिगाड़ देती है। यह बिल्कुल रैनी क्लाउड की तरह होती है, जो धूप खिले मौसम में चारों तरफ से छाकर चारों तरफ अंधेरा कर देती है। तो उसी को हम लोगों ने आंसर में लिखा कि देखिए क्या लिखा कि द पोएट डिस्क्राइब। ये लाइनें आप उठा लेंगे कहां से, क्वेश्चन से, कि द पोएट डिस्क्राइब्स। अब यहां पे यस कैसे लगा, चूंकि इस प्रश्न का आपका कर्ता एक वचन था, सब्जेक्ट एक वचन था। इस डज को जैसे ही हम लोगों ने हटाया, तो जैसे ही डज हटेगा तो ये मुख्य क्रिया में यस लग जाएगा। इसकी मतलब क्या हो गया, द पोएट डिस्क्राइब्स, उसके बाद एंगर एज एन अगली थिंग। एज एन अगली थिंग। एज मतलब की तरह, एन मतलब एक, अगली मतलब होता है कुरूप, बदसूरत, बुरी। थिंग का मतलब होता है वस्तु। तो कवि कहता है या वर्णन करता है, किसके बारे में वर्णन किया है, क्रोध के बारे में, कि क्रोध एक बुरी चीज है, कुरूप चीज है, कुरूप वस्तु है। दैट, जो कि। स्पॉइल्स मतलब होता है बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना। फियरेस्ट फेस मतलब होता है सुंदरतम चेहरे को, FAIREST, फियरेस्ट फेस मतलब होता है चेहरा। तो फियरेस्ट फेस अर्थात जब किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध सवार होता है, क्रोध उसे आता है, तो सुंदरतम चेहरा भी कुरूप लगने लगता है, देखने में सुंदर नहीं लगता है। उसके चेहरे की जो चार्मनेस होती है वो हट जाती है। तो द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर एज एन अगली थिंग। कवि ने वर्णन किया है क्रोध के बारे में कि क्रोध एक बुरी चीज है। दैट स्पॉइल्स, जो कि बिगाड़ देती है सुंदरतम चेहरे को। एंड लुक्स लाइक ए रेनी क्लाउड, और किसकी तरह होती है, लुक्स लाइक ए रेनी क्लाउड्स, और बिल्कुल बरसात के बादल की भांति होती है ये एंगर। यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध सवार होता है, क्रोध आता है,
तो उसकी सोच और समझने की जो भी क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। यही कवि ने पहले स्टेंजा में बताया है। तो आपके समझ में आ गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। हु इज ग्रेटर देन ए किंग? हु मतलब कौन। मैंने इस शब्द के बारे में आपको बताया था कि अगर ये शब्द शुरू में आएगा तो इसका मतलब कौन होता है, और यही शब्द जब बीच में आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो। तो हु इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब से महान, देन मतलब की तुलना में, ए किंग मतलब राजा। तो राजा से भी कौन महान होता है, कौन अधिक महान होता है, यानी राजा की तुलना में भी से भी अधिक महान कौन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। हु इज ग्रेटर देन ए किंग, राजा से भी अधिक महान कौन होता है। ये दूसरे स्टेंजा में मैंने आपको बताया था कि एक वह व्यक्ति जो अपने क्रोधी विचारों को दबा देता है, अपने बस में कर लेता है, वह राजा से भी महान होता है। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि वन हु वह जो क्वेल्स दबा देता है, QUESS दबाना, बस में कर लेना, नियंत्रण में कर लेना। एन एंग्री थॉट THOUGST इज ग्रेटर देन ए किंग। वह जो नियंत्रित कर लेता है अपने क्रोधी विचारों को। एन एंग्री थॉट का मतलब क्या होता है? एक क्रोध वाला जो विचार उत्पन्न हो। इज ग्रेटर देन ए किंग, वह राजा से भी क्या होता है? महान होता है। तो पोएट एलिजा कुक ने दूसरे स्टेंजा में यह बताया है कि वह जो अपने क्रोध के विचारों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, उन्हें दबा देता है, वह राजा से भी महान होता है। आइए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है हु इज नोबेल ब्रेव एंड वाइज? कौन श्रेष्ठ है? नोबेल मतलब श्रेष्ठ या महान, ब्रेव यानी बहादुर, एंड मतलब और, वाइज मतलब बुद्धिमान। तो कौन श्रेष्ठ, बहादुर और बुद्धिमान है? ये समाज के तीन सबसे योग्य होते हैं। तो कौन श्रेष्ठ है, कौन बहादुर है और कौन बुद्धिमान है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, वन हु स्ट्रांगली ट्राइज, एक जो दृढ़तापूर्वक प्रयास करता है जीतने के लिए, रूल हिमसेल्फ, क्या जीतने के लिए? अपने स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए, अपने स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए जब वह दृढ़तापूर्वक लगातार प्रयास करता है, स्वयं के मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो वही श्रेष्ठ, बहादुर और बुद्धिमान होता है। ऐसा एलिजा कुक ने बताया है कि वन हु स्ट्रांगली ट्राइज टू विन, एक जो दृढ़तापूर्वक जीतने के लिए प्रयास करता, जीतता वही है जो स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वन हु स्ट्रांगली ट्राइज टू विन, एक जो दृढ़तापूर्वक जीतने के लिए प्रयास करता है। एंड रूल हिमसेल्फ, जो स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और जीतने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वही नोबेल, ब्रेव और वाइज होता है। एक जो निरंतर जीतने के लिए प्रयास करता है और स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वही समाज में श्रेष्ठ, बहादुर और बुद्धिमान होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन ए का चौथा क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है और उसके बाद उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? वर्णन करना। एंगर, एंगर मतलब क्रोध। इन में, योर अपने। ओन मतलब होता है स्वयं की। वर्ड मतलब होता है शब्द। तो अपने स्वयं के शब्दों में क्रोध को आपको परिभाषित करना है, बताना है कि क्रोध क्या होता है।
क्रोध को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, अपने शब्दों में बताइए। तो आइए इसको लिखते हैं। एंगर इज ए बैड थिंग। क्रोध है ए बैड मतलब खराब, बुरा, थिंग मतलब होता है क्या, वस्तु। तो क्रोध एक बुरी चीज है, ठीक है। एंगर इज ए बैड थिंग, क्रोध एक खराब चीज है। इट स्पॉइल्स, यह बिगाड़ देती है, चार्म ऑफ फेस, चेहरे की जो चमक होती है, जो चेहरे की सुंदरता होती है, चार्म ऑफ फेस, उसको बिगाड़ देती है। और किसको बिगाड़ देती है? रिलेशनशिप को, रिश्तों को बिगाड़ देती है। जो क्रोध आता है जब किसी व्यक्ति को, तो ना केवल वह चेहरे की सुंदरता को ले जाता है, बल्कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जिनसे अच्छे संबंध हमारे हैं वो संबंध खराब हो जाते हैं। और क्या खराब होता है? एज वेल एज हेल्थ, साथ ही हमारा स्वास्थ्य। आपने अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा झगड़ालू, गुस्सैल प्रकृति का होता है, वह दुबला पतला होगा, वह कभी स्वस्थ न रहता होगा। तो ध्यान रखिए कि एंगर क्या है, अपने शब्दों में बताना है। ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो एंगर क्या है? एंगर एक खराब चीज है। एंगर इज अ बैड थिंग। एंगर एक खराब चीज है। इट स्पॉइल्स, यह बिगाड़ देती है। किसको किसको बिगाड़ती है? चार्म ऑफ फेस को, चेहरे की चमक को, चेहरे की सुंदरता को, रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी, संबंध जो होते हैं लोगों से, उसे रिलेशनशिप बोलते हैं। अब रिलेशनशिप की स्पेलिंग आपको बड़ी लग रही है, देखिए टुकड़ों में कर लेते हैं। RELA, रिले। सन की स्पेलिंग TION और शिप की स्पेलिंग SHIP। तो RELA रिले, TION सन, SHIP शिप, रिलेशनशिप। तो क्रोध जो है वो बिगाड़ देता है, किसको किसको बर्बाद कर देता है? चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देता है, चेहरे की चमक को, रिश्तों को बिगाड़ देता है, संबंधों को बिगाड़ देता है, एज वेल एज, साथ ही हमारे स्वास्थ्य को भी वो बिगाड़ देता है। तो ये तीन चीजें हमने अपने शब्दों में क्रोध के बारे में बता दिया। क्रोध एक बुरी चीज है और वह बिगाड़ देती है हमारे चेहरे की चमक को, हमारे चेहरे की सुंदरता को, रिलेशनशिप को बिगाड़ देती है, संबंधों को हमारे बिगाड़ देती है और हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देती है। तो बड़ा ही सरल था ये आंसर। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अलग अलग ही इसको बोलिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ? विशेषताएं, ठीक है। आप पीस, पीस का मतलब क्या होता है? शांति। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 3 विशेषताएं बताइए। किसकी बताइए? शांति की। शांति की 3 विशेषताएं बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग बोलिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, आप इस तरह लिख सकते हैं, फ्रैंक, वार्म एंड सॉफ्ट। फ्रैंक, वार्म एंड सॉफ्ट आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस। इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह बहुत ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि पीस इज फ्रैंक, वार्म एंड सॉफ्ट। पीस इज फ्रैंक, वार्म एंड सॉफ्ट। तो आइए प्रिय छात्रों, हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछा गया था कि हु इज़ ग्रेटर देन ए किंग दूसरे क्वेश्चन में, और तीसरे में पूछा गया था हु इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ये कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप सारे प्रश्न तैयार करिएगा, लेकिन इन पर वरीयता थोड़ा सा दीजिएगा।
आइए सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब होता है दुष्परिणाम, नुकसान, हानि। ऑफ बीइंग एंग्री, जब हम क्रोधित होते हैं तो उसके हमसे नुकसान पूछ रहा है कि उससे हमें क्या हानियां होती हैं। तो चलिए यहीं से क्वेश्चन से ही आंसर को लिखना शुरू करते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ एंगर, द डिसएडवांटेज ऑफ एंगर अर्थात क्रोध के जो नुकसान हैं, आर मतलब है, एज फॉलोज मतलब नीचे दिए गए हैं। तो इसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 3 नंबर का आता है तो 3 मैंने पॉइंट बना दिए हैं, आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है इट मेक्स फियरेस्ट फेस अगली। इट मेक्स फियरेस्ट फेस अगली, यह सुंदरतम चेहरे को कुरूप बना देता है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम क्रोधित होते हैं तो सुंदरतम चेहरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसकी सुंदरता जो है समाप्त हो जाती है। तो इट मेक्स फियरेस्ट फेस अगली, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट मेक्स यू टू रिपेंट फॉर ईयर्स, तो यह तुम्हें वर्षों भर पछताने के लिए छोड़ देता है। तो यदि एंगर वाले भाव में, क्रोध वाले भाव में हमने कोई गलती की तो उसके लिए हमें वर्षों तक पछताना पड़ता है। तो उसी को मैंने लिख दिया इट मेक्स यू टू रिपेंट फॉर ईयर्स। इट मेक्स यू टू रिपेंट फॉर ईयर्स। आइए इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं। द हार्म काज्ड, जो हमने नुकसान किया है, जो हमने क्रोधित होकर गलत किया है, कैन नेवर बी राइट, उसे कभी भी हम सही नहीं कर सकते हैं, चाहे हम बाई सारो और टीयर्स, चाहे हम उसके लिए पश्चाताप करें या आंसू बहाएं। द हार्म काज्ड कैन नेवर बी राइट, द हार्म काज्ड कैन नेवर बी राइट, जो हमने नुकसान कर दिया है गुस्से में आकर, क्रोधित होकर, कैन नेवर बी राइट, उसे हम कभी भी सही नहीं कर सकते हैं, ना ही दुख के द्वारा और ना ही आंसू बहाकर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। हमसे डिसएडवांटेज पूछा था, जब हम क्रोधित होते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं, तो ये 3 पॉइंट में हमने इसका उत्तर लिख दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि वाई वी रिपेंट, हम क्यों, वाई मतलब क्यों, रिपेंट मतलब क्या होता है, पछताना, वी मतलब हम, फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब होता है कई वर्षों तक, लंबे समय तक। तो हम क्यों लंबे समय तक पछताते हैं, तो फिर से क्वेश्चन से ही आंसर लिखते हैं कि बी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, बी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर दोज मिस्टेक्स, हम पछताते हैं लंबे समय तक, किसके लिए, फॉर दोज मिस्टेक्स, वे गलतियां, दैट वी डू, जो हमने कर दी, दैट वी डू, जो हमने कर दी, व्हेन वी आर इन एंगर, जब हम क्रोधित थे, जब हम क्रोध में थे और हमने जो गलतियां कर दी उसी के लिए हम वर्षों तक क्या करते हैं, पछताते हैं। इट स्नैचेज, देखिए स्नैचेज बड़ा ही आसान शब्द है। स्नैचेज मतलब होता है खींच लेना, निकाल देना। SNATCH, SNATCHES लिखा हुआ है, स्नैचेज। स्नैचेज, तो इट स्नैचेज अवे द पीस ऑफ माइंड, जब इंसान क्रोधित होता है तो उसकी शांति भंग हो जाती है, उसके शरीर से वो दूर हो जाती है।
मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इट स्नैचेज अवे द पीस ऑफ माइंड। तो जब इंसान के अंदर क्रोध आता है तो उसकी जो पीस ऑफ माइंड है वो समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। तो हम क्यों लंबे समय तक पछताते हैं, इसका आंसर हो गया कि वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम पछताते हैं एक लंबे समय तक के लिए, फॉर दोज मिस्टेक्स, जो हमने गलतियां की। मिस्टेक्स, MISTAKES, मिस्टेक्स, गलतियां। तो हमने जो गलतियां की, दैट वी डू, हमने जो गलतियां की जब वी आर इन एंगर, जब हम किस अवस्था में रहते हैं, क्रोधित अवस्था में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं। इट स्नैचेज अवे द पीस ऑफ माइंड। और जब हमारे जीवन का, हमारे मस्तिष्क की शांति छिन जाती है, क्रोधित अवस्था में जो हम गलतियां करते हैं, उसी के लिए हम वर्षों तक क्या करते हैं, पछताते हैं। तो बड़ा ही आसान उत्तर है, आशा करता हूं आपको याद हो जाएगा। बड़ा ही आसान, वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम पछताते हैं लंबे समय के लिए। फॉर दोज मिस्टेक्स, जो गलतियां हमने की, व्हेन वी आर इन एंगर, जब हम क्रोधित अवस्था में रहते हैं। इट स्नैचेज अवे द पीस ऑफ माइंड, और वो जब हम क्रोधित अवस्था में रहेंगे तो हमारा जो पीस ऑफ माइंड है, जो हमारे शांति है हमारे मस्तिष्क की, हमारे जीवन की, वो समाप्त हो जाती है। तो ये था आपका दूसरा आंसर। तो आइए स्टूडेंट्स, इस सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन समझते हैं और उसे करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंपेयर पीस एंड एंगर। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। पीस मतलब शांति, एंड मतलब और, एंगर मतलब क्रोध। तो क्रोध और शांति की तुलना करना है, यह प्रश्न कह रहा है। तो आइए तुलना करते हैं। तो एंगर एंड पीस आर अपोजिट टू ईच अदर। एंगर अर्थात क्रोध और शांति, आर मतलब है, अपोजिट मतलब विलोम, विपरीत, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो क्रोध और शांति एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। एंगर स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस। क्रोध बिगाड़ देता है सुंदरतम चेहरे को भी, बट लेकिन पीस मेक्स नॉर्मल फेस इनटू ब्यूटीफुल। लेकिन जो पीस होती है, जो शांति होती है, वो साधारण चेहरे को भी सुंदर बना देती है। जहां एंगर स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, जहां क्रोध सुंदरतम चेहरे को बिगाड़ देती है, वहीं शांति जो है वो साधारण, पीस मेक्स नॉर्मल फेस इनटू ब्यूटीफुल, अर्थात नॉर्मल मतलब साधारण। तो जो शांति है वो साधारण चेहरे को भी सुंदर बना देती है। एंगर फोर्स अस टू मेक मिस्टेक। क्रोध हम पर दबाव डालता है, टू मेक मिस्टेक, कि हम गलतियां करें। बट लेकिन पीस सेव्स अस, लेकिन शांति हमारी रक्षा करती है, फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां हमसे ना हो, गलतियां हमसे ना हो, हमें रोकती है। कौन रोकती है? शांति। पीस सेव्स अस फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। शांति हमें गलतियां करने से रोकती है, लेकिन एंगर क्या करती है? फोर्सेस, हम पर दबाव बनाती है। जब हम क्रोधित अवस्था में होते हैं तो हम पर दबाव बनाती है कौन? क्रोध, कि हम गलतियां करें। तो एंगर फोर्स अस टू मेक मिस्टेक, क्रोध हम पर दबाव डालता है कि हम गलतियां करें, बट
पीस सेव्स अस फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक, लेकिन जो शांति है वो हमारी रक्षा करती है, किससे? कि हम गलतियां ना करें, हमें बचाती है गलतियां ना करने से। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न समझते हैं और उसका आंसर करते हैं। ये सेक्शन बी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में ये पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आप याद करिएगा। बड़ा ही सरल मैंने लिखा है इसको, छोटा सा भी है। हाउ कैन एंगर बी कंक्योर्ड? कैसे हम क्रोध को जीत सकते हैं, अर्थात क्रोध को अपने बस में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं अपने क्रोध को। यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कैसे हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं कि ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, आप सेल्फ कंट्रोल, स्वयं का नियंत्रण, एंड सेल्फ रूलिंग, और स्वयं पर विजय, स्वयं पर जो नियंत्रण रखता है, स्वयं पर विजय स्थापित कर लेता है, अर्थात जो वो चाहता है वो कर पाता है। कैन कंक्योर एंगर, वही क्रोध से जीत सकता है। फिर से देखिए, ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, आप सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग, आप सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग, स्वयं पर नियंत्रण करके और स्वयं पर शासन करके। स्वयं पर नियंत्रण और शासन करने का अर्थ क्या हुआ? कि वह अपने मन को अपने बस में कर लेता है। ठीक है, तो ओनली ए पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कंक्योर एंगर। स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करके, स्वयं पर शासन स्थापित करके ही व्यक्ति क्या कर सकता है? क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है, जीत सकता है क्रोध से। इट रिक्वायर्स REQUIRES, रिक्वायर्स मतलब होता है आवश्यकता होना। इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता क्या होती है? हम सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रूलिंग बोल तो देते हैं, लेकिन ये करना बड़ा कठिन है। तो कहता है कि इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, इसके लिए हमें अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। एंड ही हैज टू ट्राई हार्ड, और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे लगातार कठिन परिश्रम करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रूलिंग के लिए जो निरंतर प्रयास करता है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रूलिंग के लिए जो व्यक्ति धैर्य के साथ लगातार प्रयास करता है, वही व्यक्ति क्रोध से विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये था सेक्शन बी के 4 आंसर। आराम से याद करिएगा बच्चों, बहुत जल्दबाजी मत याद करिएगा, आराम से याद हो जाएगा। जैसे इसको याद करना है क्वेश्चन 4 कि ओनली ए पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग, ओनली ए पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कंक्योर एंगर। एक व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करके, स्वयं पर शासन स्थापित करके ही एंगर से जीत सकता है, एंगर को अपने बस में कर सकता है, क्रोध को अपने बस में कर सकता है। इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस, इसके लिए उसे अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। एंड ही हैज़ टू ट्राई हार्ड, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, अपने जीवन में शांति लानी पड़ती है। इस प्रकार से हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये था लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर, पहले सेक्शन ए का फिर सेक्शन बी का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप 2-3 बार सुनिएगा,
तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। अच्छे से समझ के याद करिएगा और इसे फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और लिख कर उसे याद करने का अभ्यास करिएगा।